हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र पर। मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन का हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। और अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी है, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे पसंद ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित और प्रज्वलित, यानी ABCD कौन सा ऑप्शन है? आप कमेंट कर सकते हैं जो आपका ऑप्शन है। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो पहले का आंसर है डी। पहले का आंसर है डी, प्रज्वलित। पहले का आंसर है डी, प्रज्वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, ये पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप अपना आंसर देते रहिएगा और चेक करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ईमानदारी से चेक करना है सभी को। तो दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है बी, दुर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज का अर्थ क्या है? कमल, कीचड़, नदी, पर्वत। पंकज का अर्थ क्या है? आप अपना आंसर देखते रहिएगा ईमानदारी से। फाइनल आंसर बताइए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कमेंट करके। तो पंकज का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है विद्वान, सर्वज्ञ, ज्ञानी, पंडित। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर होगा बी, अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, में विशेषण कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे में विशेषण कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे में विशेषण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए राजा, बी हरिश्चंद्र, सी सत्यवादी, डी है थे। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, सत्यवादी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, कॉल डिस्टर्ब करने के लिए फ्लाइट मोड पर लगा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन है झगड़ा करना, बी स्वयं मुसीबत मोल लेना, सी पशुपालन करना, डी बहादुरी करना। तो इसका सही आंसर आप अपने हिसाब से बताइएगा और फाइनल आंसर जोड़ के देखना आपके कितने हो रहे हैं। अगर आप इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पर चल रही है। आ बैल मुझे मार, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं मुसीबत मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसका कोई शत्रु न हो, अजय, निर्वैर, निर्वैर, निष्पक्ष और निरपराध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगनयनी का अर्थ क्या है? मृगनयनी का अर्थ क्या है? हिरण जैसी आंखों वाली, हिरण पालने वाली, जंगल में रहने वाली, शिकारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप अपने फाइनल जोड़ के तब बताइएगा कितने बैठ रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपत्ति का पर्यायवाची नहीं है। संकट, आपदा, मुसीबत, समृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समृद्धि। इसमें पूछा है नहीं है, और जब भी आप पेपर देने जाओगे पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछेगा, तो इस पर बहुत ध्यान देना है कि नहीं है पूछ रहा है या पर्यायवाची पूछ रहा है कि इसका पर्यायवाची है। तो नहीं से ही पूरा आंसर चेंज हो जाता है। पेपर देने जब भी जाओ उस पर विशेष ध्यान देना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधकल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? अधकल गगरी छलकत जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम ज्ञान वाला अधिक प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरण शब्दों में प्रत्यय क्या होगा? अनुकरण में प्रत्यय बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? और कमेंट करके ये भी बताना कि सज्जन कौन सी संधि होती है, स्वर संधि है, व्यंजन है या विसर्ग संधि है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सज्जन का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। ये काफी परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। इसका सही आंसर है विदुषी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, गगन का पर्यायवाची नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा है इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को कि पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है या पर्यायवाची है पूछ रहा है, क्योंकि यूपीएससी में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। तो गगन का पर्यायवाची बताना है आपको। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है। ए बी सी इसके होते हैं पर्यायवाची, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दूध, पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदा सत्य बोलो वाक्य में सदा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इसे बता पा रहे हो तो ये मान लो आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है। सदा सत्य बोलो वाक्य में सदा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण भी आपके सिलेबस में है तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या है ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गजगामिनी में कौन सा समास है? गजगामिनी में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? और आपको कमेंट करके ये बताना है कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुकर का अर्थ क्या है? मधुकर का अर्थ बताना है आप लोगों को। माली, भंवरा, किसान, पक्षी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भंवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या धन है में कौन सा अलंकार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? आप लोगों को वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। यूपी आपके जेल वार्डन परीक्षा में आप देने जाओगे, उसमें आपको 2 से 3 प्रश्न तो आराम से मिलेंगे वर्णमाला से। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 39। हिंदी साहित्य के इतिहास काल का विभाजन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी परीक्षा में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो काल हैं उनके नाम भी याद कर लें। आदिकाल को किस नाम से जानते हैं और जितने भी काल हैं उन कालों को आप उनका नाम एक बार चेक कर लें कि उनका नाम क्या है और उनको नाम किसने दिया या किन के नाम पे उनका नाम पड़ा। जैसे पूछता है भारतेंदु युग का काल का जो नाम है वो किन के नाम पे पड़ा, भारतेंदु काल किसके नाम पे पड़ा, तो ऐसे ही आपको याद भी कर लेना है। तो ये प्रश्न दिया रखा है इसमें, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर गाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक किसने लिखा? अंधा युग के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झांसी की रानी कविता की लेखिका हैं। झांसी की रानी किसने करी इसकी रचना? लेखिका कौन है झांसी की रानी कविता की? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। का ही परीक्षा में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है आपको और कमेंट करके ये बताइएगा कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है और सबसे बाद में कौन सा रस जोड़ा गया। तो 28 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार क्या है? कमेंट करके ये बताइएगा कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा। ये परीक्षा में पूछा गया था, अलंकार का संधि विच्छेद बताना है आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा होगा? उपमा, श्लेष, अनुप्रास, यूपक। तो इसका सही आंसर है डी, रूपक अलंकार। और आपका इस मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न है, मुख का बहुवचन क्या होगा? मुख का बहुवचन बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख का बहुवचन मुख ही होगा। और आप कुछ प्रश्न याद बहुवचन और जब एक वचन पढ़ोगे उसमें से कुछ एक वचन होते हैं सदैव, कुछ बहुवचन, इनको आप जरूर से याद कर लेना। ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर प्राण है, ये सारे प्रश्न कौन से एक वचन होते हैं सदैव, कौन से बहुवचन, इनको जरूर याद कीजिएगा। अगर आप इन 30 प्रश्नों में से आपके 25 प्रश्न आपकी ईमानदारी से आपने सही किए हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है और आप बार बार रिवीजन करिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं जो मॉक टेस्ट लेके आऊँगा उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा।